अगर आप दोनों का कोई प्लान है तो इट्स ओके, मैं अकेली चली जाऊंगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं रिलैक्स किंजल, चिल। हम लोग घर ही जा रहे थे। अनु तुम किंजल के साथ चली जाओ, शी नीड्स यू, सो शी विल गो विद यू। थैंक यू। चले मम्मी, वो कैब बाहर खड़ी है। हाँ चल। बाय बाय। डिनर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। समधी जी, ये कोई टाइम है आने का? मैं कब से आप लोगों का वेट कर रही हूँ। ये तुम्हारा वेट क्यों कर रही है अभी? ये मुसीबत मेरा नहीं, हम सब का इंतजार कर रही है। लेकिन क्यों कर रही हो? अब क्या करूं काव्या, मेरा मन आप लोगों के बिना लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अब ये घर भी मेरा ही घर है। वाह, ये अब यहीं पर डेरा डालने वाली है क्या? भगवान जाने। खसबस खसबस, हाउ क्यूट। ऐसा लगता है कि अब सास बहू बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। वैसे समधी जी, आपने मालविका से साइनिंग अथॉरिटी छीनी या नहीं? उप्स, नो, ओह नो, दैट मीन्स आप अभी तक बड़े आदमी बने नहीं। अब भी आप बड़ी सी कंपनी में सिर्फ नौकर हैं। बात चुप गई। सच नीम के पत्ते की तरह होता है समधी जी। चीज अच्छी है पर गले से उतरने में थोड़ी तकलीफ होती है। तुम यहाँ मेरे पति की इंसल्ट करने आई हो क्या? ना ना, इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, इनको तो सिर्फ इनकी औकात दिखा रही हूँ। और सच यही है कि अभी आपका वक्त नहीं आया। वक्त आप जैसे लोगों का आता है मिसेस दवे, मेरा वक्त नहीं, मेरा दौर आएगा। अब आप आने जाने की बात कर ही रही हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये घर मेरा है, किंजल मेरी बहू है, और मैं उससे कह के आपका इस घर के अंदर आना जाना बंद करवा सकता हूं। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अपना मुंह बंद करेंगी या मैं आपके इस मुंह पे दरवाजा बंद करूं। नानी जी। वैसे बात, किंजल कितनी देर में लौटेगी? क्योंकि नानी को पहला धक्का तो वही मारेगी। किंजल अनुपमा को लेकर डॉक्टर के पास गई। ओह, इसका मतलब इनको थोड़ी देर झेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, झेल लेंगे। डोर तो टूट चुकी, लेकिन हवा खुद पतंग को आंगन की तरफ ला रही है। किंजल की जिम्मेदारी अनुपमा को इस घर में लाती रहेगी। बस इस सब में अनुपमा की खुशियां न पिस जाए। मैं चाय बना कर लाती हूँ। मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। और मैं भी। वैसे आपके लिए एक गुड न्यूज है, मुझे मेरे सोर्सेस से पता चला। नॉट इंटरेस्टेड। सुन लीजिए दादाजी, आपके काम की बात है। रियली? ये जो बिजनेस वर्ल्ड में आप इतना चमक रहे हैं ना, आपकी ये चमक बहुत जल्द खत्म होने वाली है। अच्छा जी, क्योंकि दिया तब तक चमकता है जब तक सूरज नहीं निकलता, और सूरज निकलने वाला है। अनुज कपाड़िया बिजनेस वर्ल्ड में लौट रहा है वनराज शाह।
वक्त बहुत बदल चुका है मिसेस दवे। अब दिया कोई और है और सूरज कोई और। बिजनेस वर्ल्ड में अनुज किंग है। कहीं ऐसा ना हो कि राजा अपना सिंहासन फिर से हासिल कर लें और आप महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करते रह जाओ। एंड डोंट फॉरगेट लेडी लक, देवी अनुपमा ऑलरेडी उसी की तरफ है। हाँ, मैंने आपको प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड करी है, उसको पढ़ के मुझे वापस कॉल बैक करिएगा। सर, ओके बाय। अब डेट के लिए बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, घर पे भी तो कर सकते हैं। आफ्टर ऑल मतलब तो सेलिब्रेट करने से। 8:30 हो गया, अनु नहीं आई। लगता है डॉक्टर के यहाँ भीड़ होगी। हाँ बेटा, सॉरी थोड़ा डिले हो गया। कोई बात नहीं। मेरी रिक्वेस्ट पे अपॉइंटमेंट प्रीपोन करने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। सब ठीक है ना डॉक्टर? अनुपमा, तुम जानती हो कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती हूँ। किंजल बहुत वीक है, इससे उसको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं सिर्फ वार्न कर रही हूँ कि हो सकते हैं। इसीलिए तुम्हें अपना और अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा। पर मम्मी, ये कॉम्प्लिकेशंस कैसे? मैं तो अपना ध्यान रखती हूँ। किंजल, हाँ, डर मत। तू गहरी सांस ले, गहरी सांस ले ऐसे। हाँ, गहरी सांस ले। पानी पी, ले पानी पी। आराम से। पर मम्मी, मैं ध्यान देती हूँ, मुझे टेंशन हो रही है। कुछ नहीं होगा किंजल, कुछ नहीं होगा। डर मत, तू डर मत। देख, तन मन के पीछे होता है। अगर मन मजबूत हो ना तो तन भी मजबूत होता है। और मैं हूं नहीं तेरे पास। गर्भ अवस्था में ये छोटी छोटी परेशानियां होती रहती। यूजुअली प्रिकॉशन के अलावा एक और बात है, खुश रहना। अगर एब्डोमेन में जरा सा भी पेन हो तो इग्नोर मत करना, फौरन मेरे पास आ जाना। नो डिले, ओके? आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, मैं इसका पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। जानती हूँ, इनके होते हुए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये 9 बज गया, अभी तक अनु आई क्यों नहीं यार? शायद किंजल को घर छोड़ने गई होगी। मैं भी ना। हेलो हेलो, ऑल द बेस्ट कहने के लिए फोन किया था तुम्हें। किस बात के लिए? अब तुम दादा तो बन नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली उसलिए तो नहीं करूंगा। सुना था आज तुम्हारी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, कुछ ऑल द बेस्ट कह दो। वैसे तुम्हें सर्वाइवल के लिए इधर उधर दौड़ते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता है अनुज। आई रियली जेन्युइनली फील बैड फॉर यू। वैसे अगर तुम कहो तो मालविका से बात करके मैं तुम्हारे नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जैसे तुमने मुझे ऑफर किया था। अब भला अपनों के होते हुए इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? अच्छा, थैंक्स बट नो थैंक्स वनराज। तुम्हें किसने कहा कि अनुज भटक रहा है? स्टिल अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बिजनेस के लिए पैसा दे सकता हूं। मैं दादी बनने वाली हूँ, तो पापा बनने वाला है, हमारी किंजल माँ बनने वाली है।
एक बार मेरी बात रैशनली सुन के देखो। अरे बाहर में जाए तुम्हारी रैशनैलिटी। जब बात बच्चे की आती है ना तो हर माँ इमोशनली होती है। तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, लेकिन फिर मुझसे कोई उम्मीद मत करना किंजल। मैं जानता हूं कि मैं आप सबको गलत लग रहा हूं, लेकिन आप लोग प्लीज मेरी बात एक बार सुनिए और समझिए। मैं अगर इस समय बाप बना तो अच्छा बाप नहीं बन पाऊंगा। भाई कुछ कहूँ? ज्ञान मत देना बस। प्यार से कई बात ज्ञान ही सलाह होती है, लेकिन ना मैं आपको ज्ञान दूंगा ना ही सलाह दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मिस्टर शाह जैसे मत बनिए भाई। भाई मैं आपकी सिचुएशन नहीं समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता पापा बनना कैसा होता है, लेकिन मैं भाभी का पेन समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने मम्मी को इस घर में अकेला पढ़ते देखा है। भाई अगर आपको भाभी से लड़ना है, उनसे झगड़ा करना है तो आप कीजिए, लेकिन उनका हाथ पकड़ के उनके साथ रहिए, उन्हें प्लीज अकेला मत छोड़िए। भाई आप खुद जानते हैं भाभी कितनी अच्छी है, वो आपसे कितना प्यार करती है। उन्होंने अपने मॉम से झगड़ा करके आपसे शादी की, अपना कंफर्ट पीछे छोड़कर बिना कंप्लेन किए हमारे साथ इस घर में रही। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। मम्मी के एब्सेंस में इस घर का, हम सबका कितने अच्छे से ख्याल रखा उन्होंने, और आज उन्हें हम सबकी जरूरत है। भाई मैं देवर बनके, भाई बनके, उनका बच्चा बनके चाहे जो कुछ कर लूं, लेकिन फिर भी कम है, क्योंकि पति का सपोर्ट अपनी जगह पर है। पूरी फैमिली मिलकर भी भाभी के लाइफ में आपकी जगह नहीं ले सकती है। सो प्लीज आप भाभी के पास रहिए, उनके साथ रहिए। अब इससे ज्यादा आपके और भाभी के बीच क्या और कैसे बोलूं? अनुज इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन किंजल को ऐसे छोड़कर कैसे जाऊं? अभी रिपोर्ट आने में समय लगेगा। किंजल को घर छोड़ के आती हूँ। बहुत भूख लग रही है यार, कुछ खा लूं क्या? नहीं, डिनर तो साथ ही करेंगे। आधा घंटा और। बात से बात हुई, कह रही थी कि घर पे राखी बहन आ गई है। ओह नो। ओ यस, पर तू टेंशन मत ले, अभी तक सब कंट्रोल में है। मम्मी, जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तब आपको कैसा लगा था? बिल्कुल वैसा ही जैसा तुझे लग रहा है। बहुत डर गई थी, बहुत डर गई। और तब हमारे पास कोई ये इंटरनेट ये सब नहीं होता था। हमारे लिए तो हमारी इंटरनेट थी हमारी सास। तुम आजकल की लड़कियां तो बहुत सियानी हो। बच्चा करना है, नहीं करना है, कब करना है, ये पहले से ही तय कर लेती हो, सोच लेती हो। हम में उतनी अक्ल नहीं थी। हमारे टाइम पे तो शादी हुई कि बच्चा तो होगा ही होगा। तब तो उम्र भी कच्ची थी और समझ भी कच्ची थी। वो तो मोटी बा और बा ने मुझे संभाल लिया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मम्मी, आपको कैसे पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो? होम टेस्ट लिया था क्या? हमारे टाइम पे होम टेस्ट नहीं होता था। तब तो अगर बहू बाहर की चाट खा के आके घर पे एसिडिटी की वजह से भी उल्टी करती थी ना, तो सास थाली बजाने लगती थी, अरे मेरे घर पे पोता आने वाला। मैंने कपड़े धो रही थी बैठ के, हाँ, तब अचानक से जी मचलने लगा और अपने आप ही हाथ पेट पे चला गया। किसी से कुछ पूछा नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं, और पता नहीं कैसे अपने आप ही समझ में आ गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। डर था बहुत, ऐसे तुक 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 डर था बहुत ज्यादा, लेकिन उससे कई ज्यादा थी खुशी। बहुत 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 खुश थी। अरे बच्चा तो 9 महीने बाद आता है,
पर औरत तो उसी पल माँ बन जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक नया जीवन पल रहा है। अने सांभल किंजल, डरने वाली तो अकेली नहीं है, डर सबको लगता है। औरत जब माँ बनने वाली होती है तो उसे डर लगता ही है। आसपास वाले आजू बाजू वाले सब खुश होते हैं। ससुर कहते हैं कि माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात है। सास कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, लेकिन डर तो लगता है। देख, मैं ये नहीं मानती कि माँ बनकर ही औरत का जीवन सफल होता है, ऐसा नहीं। पर हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि माँ बनना जिंदगी का बहुत बड़ा सुख होता है, बहुत बड़ा। और सुख से ज्यादा नहीं, ये जिम्मेदारी होती है। बच्चे के लिए सबसे पहले स्कूल उसकी माँ ही होती है ना। मतलब पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए वो बड़े स्कूल में बाद में जाता है, लेकिन संस्कार तो यहीं से मिलते हैं। और माँ की परीक्षा तो पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली, तभी से शुरू हो जाती है। शरीर बदलने लगता है। अब सोचो, अगर 2 सब्जी के थैले भर के हम चलने लगे, 10 मिनट तक चले, तो अपने आप ही चाल ढाल बदल जाती है, बराबर? तो यहाँ तो औरत अपने अंदर एक नया जीवन लेकर 9 महीने तक चलती है, तो सब कुछ बदल ही जाता है। शरीर, चाल ढाल, सोच, मन, सब कुछ। कमर दुख जाती है, पांव थक जाते हैं, और बच्चा पैदा करते वक्त जो दर्द होता है वो तो। लेकिन जब पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेते हैं ना, तो ये सब बाजू में हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे तपस्या सफल हो गई। ये जो माँ बनने का सफर है, ये बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत मुश्किल भी होता है। पर तू घबरा मत, तेरे साथ हम सब है। मैं हूँ, बापू जी है, सब है तेरे साथ। और बहुत जल्द तोसु भी तेरे साथ होगा। तू बस घबराना नहीं है किंजू बेबी, हिम्मत रखना, समझी? मम्मी, बच्चे को ही नहीं, माँ को भी माँ चाहिए होती है। आप मेरे साथ रहेंगी ना? रहूंगी तो क्यों नहीं रहूंगी? मैं क्या, सब तेरे साथ रहेंगे। थैंक यू मम्मी। पता है, माँ बच्चे को जन्म देती है और बच्चा माँ को जन्म देता है। मतलब बच्चा होने से पहले औरत बेटी, बहन, पत्नी, बहू, ये सब रहती है, पर बच्चा होने के बाद वो माँ बनती है। पहली संतान और माँ एक साथ एक ही पल में जन्म लेते हैं, एक ही दिन में। कई बार कुछ लड़कियां माँ बनने की परेशानियों के डर से ऐसे शिकायत करने लगती है, पर उन्हें यह समझना चाहिए कि माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसा मौका बहुत सौभाग्य से मिलता है। तोशु मेरे साथ होता तो शायद मुझे इतनी घबराहट नहीं होती मम्मी। I really want him to be there. मैं नहीं चाहती हूँ कि इस जर्नी का एक भी मोमेंट वो मिस करे। इस तरह से मैं भी पूछ रही हूँ कि जब मेरे पेट में तोसु था ना, तब मेरे पास तोसु के पापा थे ही नहीं। वो तो अपने काम में, अपने दोस्तों के साथ उलझे रहते थे, तो मेरे लिए उनके पास समय ही नहीं था। मुझे वो पूरे 9 महीने में कभी भी बाहर घूमने नहीं ले गए, सैर कराने नहीं ले गए। वो तो बापूजी थे, कभी कभार ऐसे बाहर टहलने के लिए लेकर जाते थे। पर गर्भ अवस्था में एक पत्नी को सबसे ज्यादा अपने पति के साथ की जरूरत होती है, और वो साथ नहीं मिलता तो कैसा लगता है ये मैं जानती हूँ। और तू चिंता मत करो बेटा, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तू और तेरा तोसु, वो क्या कह रही थी तू? जर्नी, इस जर्नी का कोई भी मोमेंट मिस नहीं करोगे। एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस सफर में आगे बढ़ोगे।